आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रोजगार मेले को वर्चुअली किया संबोधित। केंद्र सरकार के 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र। झांसी में पुलिस मुठभेड़ में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद अहमद और गुलाम की मौत। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का था इनाम। उमेश पाल हत्या मामले में अभियुक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की अदालत में किया गया पेश। दोनों को 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती आज मनाई जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के नवनियुक्त 71,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा है कि आज का नया भारत ऐसी नीतियों और कार्यनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है जिनसे नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक भारत में रोजगार और स्वरोजगार के जो अवसर पैदा कर रहा है उसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों से कहा कि उन्हें रोजगार के माध्यम से ऐसे समय राष्ट्र के विकास में योगदान का अवसर मिला है जब भारत 2043 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में संचालित राष्ट्रीय रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहा है। देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले का प्रधानमंत्री ने वर्चुअली उद्घाटन भी किया। इसी क्रम में पूर्व मध्य रेलवे के डीडीयू मंडल में चंदौली में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास और सहकारिता BL वर्मा ने विभिन्न पदों के लिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इनमें रेलवे, डाक विभाग, बैंक, CRPF जैसे मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न पदों पर भर्ती हुए 117 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की बातों को सुना जा रहा है। झांसी में कल एक मुठभेड़ में यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उमेश पाल हत्याकांड के 2 आरोपियों को मार गिराया। मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों में से एक अतीक अहमद का पुत्र असद अहमद है, जो उमेश पाल हत्याकांड का सह आरोपी भी है। वहीं मारे गए दूसरे आरोपी का नाम गुलाम है, जो उमेश पाल हत्याकांड में वांछित था। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ को यूपी STF के डिप्टी SP नवेंदु और डिप्टी SP विमल ने अंजाम दिया। मुठभेड़ की जानकारी देते हुए STF के पुलिस उप महानिरीक्षक अनंत देव तिवारी ने बताया कि दिल्ली से भागने के बाद असद और गुलाम यूपी बॉर्डर के पास मध्य प्रदेश में थे। वहीं से STF ने दोनों का पीछा किया और झांसी के परीक्षा बांध के पास बड़ा गांव इलाके में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान असद और मोहम्मद गुलाम ने STF की टीम पर फायर किए। जवाबी कार्रवाई में दोनों की मौत हो गई। इनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। उमेश पाल हत्या मामले में अभियुक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच कल
प्रयागराज की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी। सुनवाई के दौरान अतीक और अशरफ के वकीलों ने रिमांड का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अतीक की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए रिमांड मंजूर न किया जाए। करीब 1.5 घंटे तक कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें जारी रहीं, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों की 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक पुलिस रिमांड मंजूर कर ली गई। कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों ने अतीक के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अतीक और उसके भाई अशरफ की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। इन दोनों भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड को साजिश के तहत अंजाम दिया था, जिसके सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। रिमांड मिलने के बाद अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। इसके साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और भतीजी उंजला ने प्रयागराज के CJM कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती आज मनाई जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व सभी के लिए अनुकरणीय है। बाबा साहेब ने समाज के दबे कुचले वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। राज्यपाल ने कहा कि बाबा साहेब के संघर्ष भरे जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर सभी को समर्पित भाव से राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने सामाजिक असमानता को दूर करने और वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए देश के संविधान में अनेक प्रावधान किए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके कृतज्ञ रहेंगे। श्री योगी ने कहा कि शोषितों और वंचितों के उत्थान और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक है। इस अवसर पर केंद्र सरकार ने अपने सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है वोकल फॉर लोकल। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुरंगी भारत का शायद ही कोई इलाका है जिसकी अपनी कोई विशेषता ना हो, जिसका अपना कोई स्थानीय उत्पाद ना हो। भारत के हर इलाके का अपना शिल्प है। स्वदेशी आंदोलन की बुनियाद रही इनको ही बढ़ावा देना, अपने उपयोग में इन्हीं उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। 19 दिसंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसका संदेश कुछ यूं दिया। आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है, क्या हम स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं? क्या हम लोकल प्रोडक्ट्स को अपनी प्रतिष्ठा और शान से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस भावना के साथ अपने साथी देशवासियों के लिए समृद्धि लाने का माध्यम बन सकते हैं? साथियों, महात्मा गांधी ने स्वदेशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता हो। लखनऊ और कानपुर में मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को कोरोना से बचने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सभी यात्रियों से मास्क पहनने की अपील की है। कॉरपोरेशन की ओर से स्लोगन भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना से डरे नहीं, लापरवाही करे नहीं।
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार के निर्देश पर जारी अपील में कहा गया है कि कोरोना से बचाव के लिए लखनऊ एवं कानपुर मेट्रो में प्रवेश से पूर्व मास्क से नाक व मुंह को अच्छी तरह कवर करें। इसके अलावा हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रोजगार मेले को वर्चुअली किया संबोधित। केंद्र सरकार के 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र। झांसी में पुलिस मुठभेड़ में उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी असद अहमद और गुलाम की मौत। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का था इनाम। उमेशपाल हत्या मामले में अभियुक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की अदालत में किया गया पेश। दोनों को 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती आज मनाई जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।